रुको, मुझे मत लेकर जाओ। नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ। मुझे बाबा के पास जाना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। देखते ही देखते उस लड़की के हाथों पर हथकड़ी लग गई और उसके घर वाले उससे दूर होते गए और उनका हाथ छूट गया। सेंट्रल जेल इंदौर। जेल के सेल नंबर 17 के सलाखों पर जब जेलर सपना जी की लाठी की आवाज हुई, तब जाकर मीरा की नींद खुली। उसकी आंखों के कोने गीले हो चुके थे, जिसे वह अपनी सफेद साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई उठकर बैठ गई। सपना जी ने उसे देखकर कहा, ए लड़की, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया है? मेरे कोई घरवाले हैं क्या? मीरा पहले थोड़ी हैरान हुई, फिर आंखों में थोड़ी चमक भरती हुई बोली। सपना जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुझे अब भी उम्मीद है लड़की? अरे अब तो तुझे यहाँ रहते हुए 8 साल हो गए, अब तो उम्मीद छोड़ दे। मीरा फीका सा मुस्कुराई और मुंह धोकर बोली, क्या मैडम, अगर हर चीज से उम्मीद तोड़ दूंगी तो जिंदा रहने की कोई वजह बचेगी मेरे पास? तो यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? तेरे अच्छे व्यवहार की वजह से तो सरकार साल भर पहले ही तेरी सजा माफ करवाने को राजी है। अगर तू इजाजत देती है तो मैं कोशिश भी करती अर्जी डालने की, पर तू है कि बाहर जाना ही नहीं चाहती। इतना क्या लगाव है इस जेल से? सपना जी की बात सुनकर मीरा ने 2 पल उन्हें देखा, फिर एकदम से मुस्कुरा कर बोली, प्यार हो गया इस जेल से। अब खुश? सपना जी ने थोड़ी अजीब नजरों से उसे देखा और जाने लगी, और मीरा उनके पीछे पीछे जाने लगी। सपना जी करीब 55 साल की एक औरत है जो वहाँ जेलर का काम करती है। मीरा काफी कम उम्र से जेल की सजा काट रहे थे, पर उसका रवैया कभी किसी को बुरा नहीं लगा। सपना जी जैसे को तेसे तेवर दिखाने वाली औरत थी। जो उनसे प्यार से बात करता उनके लिए वो मां समान, और जिसने थोड़े तेवर दिखाए उसके लिए वो किसी जल्लाद से कम नहीं थी। एक लड़की के तौर पर मीरा उन्हें काफी पसंद थी। उन्हें तो कभी कभी ये लगता था कि ये लड़की कभी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती जिसके लिए वो सजा काट रही है। मीरा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि उसका गुनाह क्या था। सबके लिए वो बस एक मुजरिम थी जिसने किसी की जान लेने की कोशिश की थी। मीरा बाहर आई तो सपना जी उसे एक आदमी की तरफ इशारे करके वहां से चली गई। बाहर एक बेंच पर एक आदमी गहरे नीले रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने बैठा था। हल्का सांवला रंग, भूरी आंखें और उन पर पतली फ्रेम का चश्मा। हाथ की घड़ी में वक्त देखते हुए वो शायद मीरा का ही इंतजार कर रहा था। मीरा उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी पर पहचान नहीं पाई। मीरा उससे कुछ दूर खड़ी हुई तो उस शख्स ने सर उठाकर देखा। बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए मीरा को देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छा गई। मीरा ने थोड़े हैरानी से कहा, जी आप राघव चौधरी, क्रिमिनल लॉयर। शहर में नया हूँ पर आपको निराश नहीं करूंगा, उस शख्स ने कहा। मीरा बोली, पर आपका मेरे पास क्या काम? राघव बोला, सुना है आप अपना केस दोबारा खुलवाना चाहती हैं। मैं बस कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मदद करेंगी। मीरा हल्का मुस्कुरा कर बोली, केस रीओपन करना तो चाहती हूँ, पर जितना मुझे पता है मैं अपना केस खुद भी लड़ सकती हूँ। ये कानून तो है ही हमारे देश में, क्यों वकील साहब? बेशक है, राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो क्या मैं जान सकती हूँ आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मीरा ने पूछा। सुना है विधायक साहब ने बड़े हंगामे किए थे उस वक्त जब आपने उनके बेटे को बांटना चाहा। मैंने आपका केस देखा है, आप चाहती तो तब भी कंप्लेंट करके जीत सकती थी। सजा क्यों काट रही हैं? राघव ने अपनी सवालिया नजरों के साथ पूछा। जान सकती हूँ मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं आप? मुझसे ये सवाल करने का मतलब? ये मेरा काम है, मुझे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मीरा ने सर झुकाकर कहा, अगर उस वक्त केस को आगे ले जाती तो परिवार की इज्जत उछल जाती भरे बाजार में। मेरा परिवार समाज में जी नहीं पाता। जब घर वालों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो कोर्ट को क्या ही बताती मैं। राघव ने एक पल उसे देखा, फिर पूछा, तो अब डर नहीं है आपको? अब कहाँ है आपका परिवार? पता नहीं, आखिरी बार जब मिलने आए थे तो बताया था कि दीदी उन्हें साथ लेकर जा रही हैं। बस तब से नहीं देखा है उन्हें। शायद थोड़े सुकून में जी रहे होंगे मुझसे दूर। और ये आखिरी बार कब था? राघव ने फिर सवाल किया। 8 साल पहले। राघव उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, सपना जी ने मुझे बताया था कि तुम बाहर नहीं निकलना चाहती। ऐसा क्यों, जबकि तुम्हें मौका मिल रहा है एक नई शुरुआत करने का? मीरा उसकी तरफ गौर से देखने लगी, फिर
अचानक थोड़ा हंसकर बोली, क्या है बाहर? कुछ और इंसान मिलेंगे मुझे, एक और बदतर जिंदगी मिलेगी, बस यही ना। अब तो बस सर से सारे इल्ज़ाम हटाकर ही बाहर जाना है। वैसे भी दीवार पे नया रंग चढ़ाना हो तो पहले पुरानी दरारें मिटाई जाती हैं। आपकी बात में पॉइंट है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते। इट इज़ अ गुड चांस। ये चांस आपको नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से कम से कम। मीरा ने दो पल राघव को गौर से देखा, फिर बोली, वो क्या है ना वकील साहब, बाहर की दुनिया और लोगों से इतना लगाव हो गया कि एक झटके में इस दुनिया ने मुंह भंग कर दिया मेरा। लोगों को लगता है कि मैं अब भी कुछ उम्मीद लिए बैठी हूँ, पर मुझे भी पता है कि मैं खुद को झूठी उम्मीद दिए जा रही हूँ। अच्छा फिर एक बात बताइए, आप ये केस दोबारा क्यों खुलवाना चाहती हैं? राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है ना कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक कैदी हूँ जिसके पास कुछ नहीं है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथ। आपको जाना चाहिए। मिलने के लिए शुक्रिया। पिछले 8 साल में पहली बार कोई मिलने आया, अच्छा लगा। मीरा हाथ जोड़कर वहाँ से जाने लगी तो राघव बोला, कुछ लोग और कुछ केस खास होते हैं और उनकी खासियत वक्त के साथ पता चलती है। मीरा ने रुककर उसकी पूरी बात सुनी और बिना मुड़े वहाँ से चली गई। राघव मुस्कुराकर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए निकल गया। मीरा वापस आई और अपने काम में लग गई।